अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंडस प्लस न्यूज़। मैं हूं सैयद रजा नकवी। मुल्क में बिजली के बहरान, ओवर बिलिंग और बदउनवानियों के इल्ज़ामात के दरमियान एक और अहम मामला सामने आ गया है, जहां लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी लेस्को के 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। ये कार्रवाई उस वक्त अमल में आई जब वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनके एक मुलाजिम के गाँव में ट्रांसफार्मर की तब्दीली के लिए 80,000 रुपये रिश्वत तलब की गई और रकूम वसूल होने के बाद नया ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया। इस मामले ने न सिर्फ लेस्को बल्कि पूरे पावर सेक्टर में हलचल मचा दी है, जबकि वफाकी वजीर बराए पावर डिवीज़न अवैस लगारी ने भी इस मामले पर फौरी एक्शन लेते हुए कहा है कि जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब लेस्को हुकाम ने वाक़या की मुख्तलिफ वज़ाहत पेश की है और दावा किया है कि एक निजी शख्स ने देहातियों से पैसे जमा किए जिसका अदारे से कोई ताल्लुक नहीं था। ये वाक़या पंजाब के इलाका फूलनगर डिवीज़न में पेश आया, जहां एक देहात में 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद बिजली की फराहमी मुतासर हो गई थी। मकामी अफराद के मुताबिक शदीद गर्मी और लोड के बायस ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ, जिसके बाद कई रोज़ तक गाँव अंधेरे में डूबा रहा। ज़राए के मुताबिक देहातियों ने बारहा लेस्को दफ्तर से रब्ता किया, लेकिन उनकी शिकायत पर फौरी कार्रवाई नहीं हुई। बादशाह मकामी सतह पर यह बात सामने आई कि अगर एहलकारों को रकम दी जाए तो जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाया जा सकता है। इसी दौरान मुबैना तौर पर 80,000 रुपये जमा किए गए और मामला ख्वाजा आसिफ तक पहुँच गया। ख्वाजा आसिफ ने इस मामले को न सिर्फ संजीदगी से लिया बल्कि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुलकर लेस्को में मौजूद करप्शन पर सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि अगर एक वफाकी वजीर के मुलाजिम के गाँव में ये सूरत हाल है तो आम आदमी के साथ क्या कुछ होता होगा। उनका कहना था कि बिजली के अदारों में बदउनवानी एक संगीन मसला बन चुकी है और इसके खात्मे के लिए सख्त इक़दाम नागज़ीर हैं। वज़ीर दिफा के इस बयान के बाद लेस्को इंतजामिया हरकत में आई और फूलनगर डिवीज़न के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी एक्सीएन ने 2 लाइनमैन और 1 लाइन सुपरडेंट को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। एक्सीएन के मुताबिक इब्तदाई इंक्वायरी में मामला मशकूक पाया गया, इसलिए मुतल्लिका एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू की गई है। ताहम लेस्को के एक्सीएन ने इस मामले पर अपनी वजाहत भी पेश की। उनके मुताबिक असल में गांव का 200 किलोवाट ट्रांसफार्मर जल चुका था और आर्जी तौर पर वहां 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर नस्ब किया जा रहा था ताकि बिजली बहाल की जा सके। उनके कहना था कि ख्वाजा आसिफ कोऑर्डिनेटर और मकामी देहातियों ने इस अमल को रोक दिया, क्योंकि ख्वाजा आसिफ के कोऑर्डिनेटर और मकामी देहातियों ने इस अमल को रोक दिया क्योंकि वो 200 किलोवाट का ही नया ट्रांसफार्मर चाहते थे। एक्सीएन ने दावा किया कि वो खुद गाँव गए और लोगों से मुलाकात की, लेकिन किसी शख्स ने यह सबूत फराहम नहीं किया कि लेस्को एहलकारों ने रिश्वत वसूल की हो। उनके मुताबिक अभी तक कोई तहरीरी शिकायत या माली लेन देन का सबूत सामने नहीं आया। दूसरी जानिब लेस्को के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि असल मामला कुछ और था। ज़राए के मुताबिक एक निजी शख्स ने देहातियों से रकम जमा की थी और ख़ुद को लेस्को से मुंसलिक ज़ाहिर किया, हालांकि उसका अदारे से कोई ताल्लुक नहीं था। हुकाम का कहना है कि उस शख्स की वजह से गलतफहमी पैदा हुई और सारा मामला करप्शन की शक्ल इख्तियार कर गया। ताहम अवामी हल्के इस वजाहत को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने सवाल उठाया कि अगर वाकई कोई निजी शख्स पैसे इकट्ठे कर रहा था तो लेस्को इंतजामिया पहले क्यों खामोश रही। लोगों का कहना है कि बिजली के अदारे में गैर कानूनी वसूलियाँ एक आम शिकायत बन चुकी है और अक्सर सार्फिन मजबूरी के तहत अजाफी रकम अदा करते हैं ताकि उनके मसाइल जल्द हल हो सके। इधर वफाकी वजीर बराए पावर डिवीज़न अवैस लगारी ने भी इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ख्वाजा आसिफ का बयान दरअसल खुद एहतसाबी के अमल की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बिजली के अदारों में शफाफियत लाने के लिए इक़दाम कर रही है और किसी भी किस्म की बदउनवानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैस लगारी ने कहा कि अवाम की शिकायत का फौरी अजाला हुकूमत की तरजीह है और अगर किसी एहलकार ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने मजीद कहा कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों में इस्लाहात का अमल जारी है ताकि सार्फिन को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकें। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में बिजली की तकसीम कार कंपनियां तवील अरसे से बद इंतजामी और करप्शन के इल्ज़ामात की जद में हैं। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में बिजली की तकसीम कार कंपनियां तवील अरसे से बद इंतजामी और करप्शन के इल्ज़ामात की जद में हैं। ट्रांसफार्मर की तब्दीली, नए कनेक्शन, मीटर की तनसीब और बिलों की दुरुस्ती जैसे मामलात में अक्सर सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई इलाकों में लोग शिकायत करते हैं कि बगैर सिफारिश या इजाफी रकम के उनके मसाइल हल नहीं होते। तवानाई अमूर के माहिरीन के मुताबिक मुल्क में बिजली का निज़ाम पहले ही शदीद दबाव का शिकार है। एक तरफ बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब तरसीली निज़ाम कमज़ोर होने की वजह से ट्रांसफार्मर बार बार जल जाते हैं।
ایسے میں اگر کرپشن کے الزامات بھی سامنے آئیں تو عوام کا اعتماد مزید متاثر ہوتا ہے۔ عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کی جائیں تاکہ حقیقت سامنے آ سکے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر اہلکار قصوروار ہیں تو انہیں سزا دی جائے اور اگر کوئی نجی شخص فراڈ میں ملوث ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا پر کئی صارفین نے اپنے ذاتی تجربات بھی شیئر کیے۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ ان کے علاقوں میں بھی ٹرانسفارمر کی تبدیلی یا بجلی بحالی کے لیے اضافی رقم طلب کی جاتی رہی ہیں۔ بعض صارفین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کے اداروں میں آن لائن شکایات اور نگرانی کا نظام مزید مؤثر بنایا جائے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اس معاملے کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ الزام کسی اپوزیشن رہنما نے نہیں بلکہ حکومتی وزیر نے لگایا ہے۔ ان کے مطابق یہ صورتحال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ حکومت کے اندر بھی بجلی کے اداروں کی کارکردگی پر تحفظات موجود ہیں۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف کا بیان دراصل ایک بڑے مسئلے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر ایک وفاقی وزیر کو اپنے ملازم کے گاؤں کے لیے آواز اٹھانا پڑ رہی ہے تو عام شہری کس قدر مشکلات کا شکار ہوں گے، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ دوسری جانب لیسکو ملازمین کی بعض تنظیموں نے اہلکاروں کی فوری معطلی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مکمل تحقیقات سے پہلے ملازمین کو معطل کرنا درست عمل نہیں۔ تاہم انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر کوئی اہلکار بدعنوانی میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ذرائع کے مطابق پاور ڈویژن نے واقعے کی مزید تحقیقات کے لیے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس معاملے پر مزید انکشافات سامنے آ سکتے ہیں۔ ادھر متاثرہ گاؤں کے رہائشی اب بھی پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں صرف بجلی کی بحالی چاہیے اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ دیہاتیوں کے مطابق گرمی کے موسم میں کئی روز بجلی بند رہنے سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے۔ واضح ہے کہ حالیہ برسوں میں بجلی کے شعبے میں اصلاحات کے متعدد دعوے کیے گئے مگر عوامی سطح پر شکایات اب بھی موجود ہیں۔ لائن لاسز، بجلی چوری، اوور بلنگ اور ٹرانسفارمر کی خرابی جیسے مسائل بدستور برقرار ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف اہلکاروں کی معطلی کافی نہیں بلکہ پورے نظام کو شفاف بنانا ہوگا۔ جدید ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل نگرانی اور مؤثر احتساب کے بغیر ایسے واقعات دوبارہ بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ لیسکو کی تحقیقات میں کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔ آیا واقعی رشوت لی گئی یا پھر کسی نجی فرد نے عوام کو دھوکہ دیا؟ تاہم اس واقعے نے ایک بار پھر بجلی کے نظام میں موجود خامیوں اور عوامی مشکلات کو نمایاں کر دیا ہے۔ فی الحال 3 اہلکار معطل ہیں، تحقیقات جاری ہیں اور عوام اس انتظار میں ہے کہ آیا اس بار واقعی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی یا معاملہ وقت کے ساتھ دب جائے گا۔ ناظرین، آپ اس معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا بجلی کے اداروں میں کرپشن واقعہ ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے اور کیا حکومت اس نظام کو شفاف بنانے میں کامیاب ہو پائے گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ مزید خبروں اور تازہ اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔